बोर सिद्धांत तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम सबको पता है बोर थ्योरी में आपके पास में 3 पोस्टुलेट आए, 3 अभिग्रहित आए। उन्हीं 3 अभिग्रहितों को काम में लेकर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में समझाना है। अब सपोज हम क्या करते हैं, बोर थ्योरी जो है उसका फर्स्ट पोस्टुलेट लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट, प्रथम अभिग्रहित क्या था आपके पास में, फर्स्ट पोस्टुलेट mv² n/r इज इक्वल्स टू kZe²/r²n। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा हम क्या लेते हैं, सेकंड पोस्टुलेट लेते हैं। द्वितीय अभिग्रहित, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाता है mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे किस आपस में, और Vn की वैल्यू निकालेंगे। और किसकी वैल्यू निकालेंगे, Vn की वैल्यू के साथ साथ आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से Rn कैंसिल हो गया, तो आपके पास v²n की वैल्यू कितनी आ गई, v²n आपके पास आ जाएगा kZe², और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा Rnm। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। सिमिलरली आप क्या करें, सिमिलरली या इसी प्रकार आप इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें। इससे भी Vn की वैल्यू निकालें। Vn हो जाएगा आपके पास में NH/2π mRn। इसका स्क्वायर करेंगे तो v²n कितना हो जाएगा, n²h², 2π का स्क्वायर किया 4π², m²r²n। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। दोनों v²n की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 4 रख देते हैं। दोनों v²n की वैल्यू है ना, फर्स्ट पोस्टुलेट से भी आपने v²n की वैल्यू निकाली और सेकंड पोस्टुलेट से भी आपने v²n की वैल्यू निकाली। दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो अपने पास कितना आ जाएगा, kZe²r n और m, और इक्वल्स टू में आ जाएगा n²h²/4π² m²r²n। एक Rn से ये Rn कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया। यहाँ से Rn इस तरफ ले जाते हैं तो अपने पास Rn की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी वैल्यू आएगी, Rn इज इक्वल्स टू n²h² अपॉन में 4π² m kZe²। ये आपके पास वैल्यू आ गई रेडियस की। त्रिज्या का मान आपके पास कितना आ गया, n²h² अपॉन में 4π² kZe² m। रेडियस की वैल्यू आने के बाद आप ग्राउंड स्टेट रेडियस यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, सिंस रेडियस या त्रिज्या कितनी आई है हमारे पास में, त्रिज्या हमारे पास आई है r इज इक्वल्स टू n²h² अपॉन में 4π² m kZe²। यही वैल्यू आई है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं, तो हमें पता है हाइड्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पर आता है, यानी Z कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपके पास में 1। तो R कितना हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, n²h² अपॉन में 4π² mke²। ये हाइड्रोजन एटम की रेडियस हो जाएगी। इसमें भी अगर मैं ग्राउंड स्टेट रेडियस निकालूं, मूल स्तर की त्रिज्या निकालूं, ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर त्रिज्या, तो ये कितनी आएगी, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मूल स्तर त्रिज्या को R0 बोल देते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 0.53
एंगस्ट्रॉम। 0.529 आती है, आप न्यूमेरिकल्स में इसको कितना ले सकते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं। यानी अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो उसकी ग्राउंड स्टेट रेडियस कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर आप इसके थ्रू जनरल फार्मूला निकालना चाहें तो आपके पास आता है, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है आर एच प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, यानी सॉरी एच कांस्टेंट, तो आर एन प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। इस रिलेशन को यूज में लेके आपके पास आ जाएगा 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के लिए नहीं, ये जनरल के लिए, हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है किसका, रेडियस का। सपोज आपसे बोल दिया कि फर्स्ट और सेकंड जो ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम, उसकी रेडियस का रेशियो निकालो, तो यहाँ पर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, यानी 1:4 आ गया। अगर आपसे बोला जाए कि आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए निकालिए सेम लेवल पर, तो एन सेम रहेगा, जेड चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 और हीलियम के लिए 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्स थ्योरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। क्या करना है आपको, केवल जो फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट्स आपने लिखे थे उनके थ्रू आपको वी स्क्वायर एन की वैल्यू निकालनी है, उसको इक्वेट करना है, वहां से आपके पास आर एन का फॉर्मूला आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये जो हाइड्रोजन एटम है जिसके लिए z इज इक्वल्स टू 1 होता है, उसके लिए इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करना है, तो अपने पास आर एच प्रोपोर्शनल आ जाएगा एन स्क्वायर के। ग्राउंड स्टेट रेडियस निकालोगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, और जनरल रेडियस निकालोगे तो 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड आपके पास में आ जाता है। इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस। क्या बोला जाता है इसको, बोर्स रेडियस या बोर त्रिज्या। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको आप क्या बोलते हो, बोर्स रेडियस या बोर्स त्रिज्या।